नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, राकेश को ऐसे देखकर ऋषिका शॉक में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ऋषिका आगे क्या करेगी? राकेश कॉलेज में क्यों आया है? चलिए जानते हैं कहानी के पार्ट 31 में। ऋषिका राकेश को ऐसे देखकर शॉक हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि राकेश सच में इतना पावरफुल है। और राकेश अगर इतना पावरफुल है तो उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्योंकि जिस राकेश को वो जानती है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो शांत रहने वाला, कम बोलने वाला, मस्ती करने वाला, अपने आप में रहने वाला इंसान है। और ये जिस इंसान को वो अभी अपनी नज़रों से देख रही है वो बिल्कुल अलग है। ऋषिका के मन में हजारों सवाल हैं। वो बस समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वो जो देख रही है वो सच है। क्या ये वही राकेश है जिससे वो इतना प्यार करती, जो उसका इतना ख्याल रखता है, जो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है? और अगर राकेश इतना पावरफुल सच में है तो उसने ऋषिका को पहले सारी बात क्यों नहीं बताई? ऋषिका के दिल दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ राकेश के पास है। तभी राकेश प्रिंसिपल से कहता है कि सारे बच्चों को ऑडिटोरियम में बुला। प्रिंसिपल सारे बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाता है। सारे बच्चों के ऑडिटोरियम में आने के बाद प्रिंसिपल राकेश का इंट्रोडक्शन कॉलेज के मालिक के रूप में करवाता है। सारे बच्चे शॉक में, स्पेशली ऋषिका। ये क्या सचमुच राकेश इतना बड़ा आदमी है? अगर ये इतना बड़ा आदमी है, इसके पास इतने पैसे हैं और ये इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर ये अकेले क्यों रहता है? सवाल तो ऋषिका के मन में हजारों हैं, पर उसे जवाब कब मिलेगा? चलिए देखते हैं। तभी राकेश माइक पर आता है और वो स्टूडेंट से कहता है कि मैं यहाँ आज एक खास कारण से आया हूँ, या यूँ कहिए कि मुझे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपने और अपने परिवार का नाम ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे काफ़ी दिनों से खबरें मिल रही थी, कॉलेज में इनडिसिप्लिन की, कॉलेज में बुली करने की, रैगिंग करने की काफ़ी खबरें मिल रही थी। पर मैंने उन खबरों पर यकीन करने से पहले खुद पता लगाने की कोशिश की, और जब मुझे सच्चाई पता लग गई तब मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये कॉलेज मेरा, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा है। मैं इस पे दाग लगाने का मौका किसी को नहीं दे सकता। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। मैं आज यहाँ एक एक्शन लेने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद आप सारे स्टूडेंट्स और यहाँ बैठे बाकी सारे लोग ये खुद डिसाइड कीजिए कि मैं जो एक्शन लेने जा रहा हूँ क्या वो एक्शन सही है या गलत है। इतने समझदार आप लोग हैं कि आप लोगों में सही और गलत की पहचान है। इतना कहकर राकेश वो वीडियो चला देता है। वीडियो चलता है, सब लोग वीडियो बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि कॉलेज में ऐसा भी होता है। और जिनको पहले से पता है कि ऐसा होता है, उनके चेहरे पे डर की लकीरें दिख रही हैं। राकेश सबका बिहेवियर देख रहा है, चुपचाप देख रहा है। ये वीडियो ऋषिका का है, जब उसके क्लासमेट उसे परेशान कर रहे थे। वीडियो खत्म होने के बाद राकेश स्टूडेंट से ही पूछता है, अब आप ही लोग बताओ कि क्या मेरा एक्शन लेना गलत है? सारे स्टूडेंट्स
राकेश के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपका डिसीजन लेना बिल्कुल सही है। राकेश कहता है अगर मेरा डिसीजन लेना सही है, मेरा एक्शन लेना सही है, तो मैं अभी एक एक्शन लूँगा। और राकेश देखते ही देखते उन सारे स्टूडेंट्स को रेस्टिगेट कर देता है जिन्होंने ऋषिका को परेशान किया था, और उन सारे टीचर्स को सस्पेंड कर देता है जिन्होंने उनकी इस हरकत को जानते हुए भी उनकी गलत हरकत में उनका साथ दिया था। उसके बाद राकेश फिर से कहता है ये कॉलेज पढ़ने की जगह है, यहाँ आपके माँ बाप आपको कुछ बनने के लिए भेजते हैं, कुछ सीखने के लिए भेजते हैं, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए, ना कि किसी को परेशान करने के लिए, क्राइम करने के लिए। ये कॉलेज मेरे और मेरे परिवार की लेगेसी है और मैं इसे बर्बाद करने की परमिशन किसी को नहीं देने वाला। किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। यहाँ इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पढ़िए, आप जीवन में कुछ करिए, कॉलेज हमेशा आपके साथ है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बदतमीज़ी करके कॉलेज का माहौल ख़राब करेंगे तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगा। इतने साल से ये मेरे परिवार की लेगेसी का सवाल है। मेरे परिवार ने इस कॉलेज को बनाने में बहुत मेहनत की, इसका नाम बनाने के लिए दिन रात सबने मेहनत की, और मैं इसका नाम खराब तो होने नहीं दूंगा। बाकी मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पढ़ने की जगह है, पढ़ने पे ध्यान दो, आगे बनने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। ये तौर तमाशे बदमाशियों में कुछ नहीं रखा है। इतना कहकर राकेश सारे स्टाफ की तरफ देखता है, प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, ट्रस्टीज, सब लोगों की तरफ, और एक बात बोलता है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रेस्टिगेशन होकर ही मामला शांत हो जाएगा, तो वो लोग भी अपनी हरकतों में थोड़ी थोड़ी सुधार कर लें, वरना अगला नंबर उनका भी हो सकता है। क्योंकि कॉलेज सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से बदनाम नहीं होता, वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के प्रोफेसर्स की वजह से भी बदनाम होता है। तो अगर बच्चे गलती कर रहे हैं और वो गलती बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट को पता होते हुए भी मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा, तभी ये गलतियाँ बार बार हो रही हैं, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और राकेश बच्चों को अपना मैसेज देकर थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते उसकी नज़र ऋषिका पर पड़ती है। ऋषिका को देखकर वो समझ जाता है कि ऋषिका के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं। ऋषिका जानना चाहती है कि राकेश क्या है, क्यों है, राकेश ने अपनी सच्चाई उससे क्यों छुपाई। इसीलिए वो कार में बैठते ही ऋषिका को मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में हजारों सवाल चल रहे हैं, तुम बहुत कुछ जानना चाहती हो, और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मेरे घर आना होगा। तुम आओ, हम बैठ कर बात करते हैं। अब ऋषिका क्या करेगी? ऋषिका क्या राकेश के घर जाएगी कल सुबह? वो हम देखेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऋषिका क्या करे आपको ये सारी बातें पता चले। थैंक यू।